तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी के प्रोपराइटर संजय कुमार सुमन। संजय जी, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि आप ट्रैक्टर एजेंसी के प्रोपराइटर हैं। अक्सर किसान आपके पास आते होंगे ट्रैक्टर के बारे में जानने के लिए, खेत के बारे में जानने के लिए जी। तो उन समस्याओं, वो क्या समस्याएं बयान करते हैं आपके सामने? जी जी, पहले तो मैं बता दूं कि पहले खेती में बड़ी परेशानी होती थी। लोग बैलगाड़ियों से अन्न ढुलाई करते थे, बैलगाड़ी से खेत की जुताई करते थे। उतनी फसल नहीं उगती थी जितनी होनी चाहिए। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की दुनिया बढ़ी, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आई, ट्रैक्टर आई तो किसानों को सुविधा मिली कि अधिक से अधिक काम हुआ। ट्रैक्टर पहले सरकारी बैंकों से मिलता था, बड़ी उसमें ज़मीन मॉर्गेज करना है, सिक्योरिटी देना है, पूरे परिवार को जाके रजिस्ट्री ऑफिस जाके मॉर्गेज करना होता था। उसमें धीरे धीरे अभी बहुत सुधार हो गया। अब क्या आया, एनबीएफसी आ गई, प्राइवेट फाइनेंस, जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, चोला फाइनेंस है, एचडीएफसी बैंक है, वगैरह वगैरह बहुत सारे फाइनेंस हैं। अभी एक इफ़को फाइनेंस भी आई है किसान के लिए। ये कम ब्याज पे, कम दिनों में, कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ आधार कार्ड और चेक बुक लेके ये फाइनेंस करती है। तो क्या है कि जो गरीब तबके के लोग हैं 20% 25% मार्जिन देके और अपना ट्रैक्टर एक ले जाते हैं, फिर उससे कमाते हैं, मिट्टी ढुलाई का काम करते हैं, खेत जुताई का काम करते हैं। उसमें जो है सो भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी है यंत्र, अब इतनी यंत्र, रोटावेटर आ गया है। जो रोटावेटर ज़मीन को एक हरित क्रांति ला दिया है, मैंने ज़मीन में हरित क्रांति ला दिया है कि एक रोटावेटर से जो जुताई जो खेत में होगी, जो पहले बैलगाड़ी से या कल्टीवेटर से जुताई होती थी, उससे 50 गुना ज़्यादा जुताई 2 चास 3 चास में ही हो जाती है। खेत की मिट्टी को वो प्लेन कर देती है और अच्छी बुआई, अच्छी फसल होती है। दूसरे तरफ आप आइए तो मैं तो पहले पंप सेट का डीलर था। मिलेनियम सेलो ट्यूबवेल प्रोग्राम भारत सरकार ने निकाला था 2001 में, तो हम पंप सेट का काम करते थे। उस समय से मैं 20 साल से, पिछले 20 साल से 2021 आ गई और 2001 से हम हरित क्रांति के तरफ, किसानों के तरफ घर घर गए, एक घर गए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको खेती करने में प्रॉब्लम है। तो बैंक मैनेजर साहब से, उनके आरएम से, उनके जीएम से, उस बैंक के जीएम से बात किए, उनको भाई क्या प्रॉब्लम है, इनको खेती के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दीजिए, इनको पंप सेट दीजिए, बोरिंग दीजिए। लोगों से अपील किया और लोग वहाँ पे गए, बढ़ चढ़ के गए। जब किसान क्रेडिट कार्ड का उद्घाटन पटना के गांधी मैदान में हुआ 2001 में, अटल बिहारी वाजपेयी साहब माननीय प्रधानमंत्री थे, तो बैंकों में, इंडियन बैंक है सरसोना में, तो मैनेजर साहब कहे कि यहाँ पे हमको किसानों को जो है क्रेडिट कार्ड देना है। हम बोले कि भाई हमको भी दे दीजिए। तो क्या है क्रेडिट कार्ड? तो वो मुझे समझाए कि ये कैश क्रेडिट है और किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको लीजिए और 6 महीना पे आप इसको फिर फसल बेच के दे दीजिए और फिर जो खेती की ज़रूरत होगी फिर लीजिए। तो ये किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सरकार वरदान लेके आई। और उससे क्या है कि कम ब्याज पे, चूँकि गांव में तो बहुत सारे है कि सब पैसे वाले किसान नहीं है, किसान तो मरा हुआ है। अब जो खेती में पैसा लगता है कि 1000 रुपया कट्ठा लग गया, अगर उनकी फसल बर्बाद हो गई तो 600 रुपये कट्ठा आ गया। तो एक किसान क्रेडिट कार्ड से पीछे से क्या सपोर्ट मिलता है किसान को कि कम ब्याज पे उनको मूलधन खेती करने के लिए मिलती है और वो बैंक को पैसा वापस करते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड, पंप सेट देना शुरू हुआ, फिर उसमें धीरे धीरे बिजली में सुधार हुई। आज के डेट में
हर चौर चौराहे खेत खलिहान में आज बिजली से पानी मिल रही है। सोनालिका ट्रैक्टर सोना उगाना, सोनालिका का है कि सोना उगलना। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो नारा दिए जय जवान जय किसान का, वो आज साबित हो रहा है। आज ये सोनालिका ट्रैक्टर के द्वारा साबित हो रहा है कि किसान फल फूल रहे हैं। मैं बहुत ऐसे सारे किसानों को देखा कि एक ट्रैक्टर जब पहली बार मेरे यहाँ लेने आए तो बड़ी मुश्किल थी उनको। एक ट्रैक्टर ले गए, उससे धीरे धीरे कमाए, अपना परिवार चलाए, परिवार चला के अपने बाल बच्चों को पढ़ाए। और अभी एक मैं उदाहरण के रूप में भी देता हूँ कि एक माधोपुर दिघरुआ में प्रेमचंद राय जी हैं। तो मैं एक भोज में गया, वहाँ भोज में गया तो बताए कि आप ही के कृपा से मेरा बेटा आज MBBS डॉक्टर है। अच्छा। तो हम बोले कि काहे बने, क्या हुआ भाई, आप बताइए मुझे कैसे कैसे हुआ। तो आप हमें किसान क्रेडिट कार्ड के लिए प्रेरित किए और हमें ट्रैक्टर दिए। उस ट्रैक्टर के मेहनत से कमा के मैं अपने बच्चों को आज MBBS पढ़ाया और वो बच्चों से हमें मिलाए। हमको बहुत खुशी मिली कि चलिए ऐसे ऐसे बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे किसान हैं। हमारे सरसोना में एक राजेश जी हैं, राजेश कुमार शाह जी, उनके पास भी आज 8-10 ट्रैक्टरें हैं, JCB है वगैरह वगैरह, अच्छे मकान बनाए, अब बच्चों को अच्छी पढ़ाई का, माने ऐसा बहुत सारा है। हम अगर लाइन आपको बताना चाहें तो बहुत सारे किसान हैं जो खुशहाल हैं। बहुत सारे जो ड्राइवर हैं NBFC के आने से, जो बहुत सारे ड्राइवर हैं वो आज मालिक बने। एक योजना आई थी मतलब कंपनियों का कि ड्राइवर को मालिक बनाना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो ड्राइवर है, गरीब गुरबा है, उनको पकड़ पकड़ के कि भाई आप काम करो, आप रैक पॉइंट पे जाओ, आप मेहनत करो, ट्रैक्टर लो, कम से कम मार्जिन पे फाइनेंस उनका हुआ और दिया। और आज वो लोग खुशहाल हैं, उनके अच्छे बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही है। हमें बहुत खुशी मिलती है जब बच्चे उनके शिक्षा के तरफ अग्रसर होते हैं, तो हम बता नहीं सकते कि हम कितना खुश होते हैं, क्योंकि शिक्षा के प्रति हमारा शुरू से रुझान रहा है। और किसी दूसरे का सुनते हैं कि उनका लड़का MBBS हो गया, उनका लड़का को ये टीचर हो गया या वगैरह वगैरह नौकरियां में चले गए, बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, एक सवाल ये कि अभी आपने किसान के बारे में बहुत सारी बातें बताई, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि किसान पूरी तरह भी जागरूक नहीं हुआ है और किसान मेला लगाने की आवश्यकता है? जी, किसानों को सरकार को सहयोग करना चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने बिहार सरकार, भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह पहले इम्प्लीमेंट में जो सब्सिडियां मिलती थी, जो ट्रैक्टर का इम्प्लीमेंट है जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो डिस्क हो गया वगैरह वगैरह, जो उसका यंत्र है, जो थ्रेसर है, तो उस सब में सब्सिडियां कटौती हो रही है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि अगर सब्सिडी सरकार दे तो किसानों को जो नुकसान होता है वो भरपाई उस सब्सिडी के माध्यम से होगा और किसानों को डायरेक्ट खाते में पैसा सरकार दे। क्योंकि बीच में क्या है कि बीच में जो बार्गेनिंग नहीं हो, माने डायरेक्ट सरकार और किसान को डायरेक्ट लिंकेज किया जाए। माने हम आग्रह करेंगे अपने बिहार सरकार से और भारत सरकार से कि इस तरह का प्रोविज़न किया जाए और सब्सिडी अगर मिलती है तो और भी ज़्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को जागरूक करने की ज़रूरत है? ज़रूरत है। किसान को तो हमेशा जागरूक करने की ज़रूरत है। नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई खाद आती है। किसानों को गांव में जाके एग्रीकल्चर के माध्यम से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से ट्रेनिंग देना चाहिए, मिट्टी जांच करवानी चाहिए कि कौन कहाँ पर कौन खाद उपयोगी होगा, कौन सीजन में कौन सी फसल लगेगी जिससे उनका आमदनी 2 गुना 3 गुना होगा, कौन से आज के डेट में कौन समय में किस तारीख को आप लगाइए फसल ताकि वो समय से उगे और समय से कटे। जब तक कोई भी चीज़ आप समय निर्धारित है, जैसे जनवरी अगर शुरू हुआ तो 31 दिसंबर आएगी ही, फिक्स है। उसी तरह खेती में भी है कि उसका समय सीमा निर्धारित है
कहावत एक है, हम लोगों के बाप दादा कहते थे कि ठेठी में बोल रहे हैं सर कि मुरट्ठा बांधने में फसल कम गया, मुरट्ठा बांधने में फसल कम गया। मतलब क्या कि उतना टाइम जो बीत गया उगाई नहीं हुई, है ना। तो वो चीज़ सरकार को करना चाहिए और ट्रेनिंग किसानों को देनी चाहिए कि आप, चूँकि अब तो पढ़े लिखे लोग हैं, पहले तो बड़ी कम शिक्षा था, लोगों में कम जागरूकता थी। और हम लोग जब बचपन में थे तो उस समय तो देखे हुए हैं कि अगर एक घर में चावल बन जाता था, अगर मजदूर को अगर चावल खिला देते थे तो दूसरे के यहाँ नहीं जाते थे, लोग कहते थे कि नहीं, मालिक के यहाँ भात बनता है तो हम वहीं खाएंगे। तो हम वो भी समय देखे हुए हैं और एक आज भी समय है। तो आज और भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, चूँकि शिक्षित लोग हो गए हैं और शिक्षा उस हिसाब से काम करना चाहते हैं। और सरकार अगर मदद करे तो और 2 गुना फसल हो सकती है। अभी हमारे साथ संजय कुमार सुमन थे, सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी के प्रोपराइटर। किसान के साथ आने वाली जो समस्याएं हैं उन पर बड़ी चिंतन के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। आपका एक बार फिर तेवर न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद।